नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं खबरों से हटकर कुछ अच्छी, उम्मीदों वाली, हौसलों से भरी और कुछ नया करने के जज्बे की कहानियों की। ऐसी ही एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे जीवन में, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा। हम बाप को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने समाज के विरोध को झेला, लेकिन पति के साथ एक अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा की रहने वाली पुष्पा झा की, जिन्होंने मशरूम की खेती के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया है। बीते कुछ सालों के दौरान मशरूम की खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। मशरूम की खेती में किसानों को कम जगह और मेहनत की जरूरत होती है, साथ ही मुनाफा बाकी फसलों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। आज के वक्त में पुष्पा झा मशरूम की खेती से अच्छी कमाई कर रही हैं, साथ ही एक दशक में 20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देकर इलाके में मशरूम की खेती को एक नया विस्तार भी दिया है। दरअसल पुष्पा साल 2010 से मशरूम की खेती कर रही हैं। पुष्पा के पति रमेश एक शिक्षक हैं। 43 साल की पुष्पा बताती हैं कि आज से 12 साल पहले मेरे इलाके में लोगों को मशरूम की खेती के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे पति को किसी ने इसके बारे में बताया। वह चाहते थे कि मैं घर पर खाली बैठे रहने की बजाय कुछ काम करूं। फिर हमने समस्तीपुर के एक विश्वविद्यालय से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। कुछ मुश्किलों के बाद पुष्पा और उनके पति ने एक साथ 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी की। पुष्पा बताती है कि एक दिन ट्रेनिंग के बाद घर लौटते वक्त कुछ मशरूम खरीदा और उसका स्वाद उन्हें काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती करने का फैसला किया। जब ट्रेनिंग ली थी उस वक्त जून का महीना था और गर्मी तेज थी, इसलिए करीब 3 महीने के इंतजार के बाद सितंबर 2010 से 50,000 रुपए की लागत से मशरूम की खेती शुरू की। पुष्पा कहती हैं कि उस समय हमारे इलाके में लोग मशरूम के बारे में नहीं जानते थे। हम लोगों को मशरूम मुफ्त में देते थे कि पहले खा के देखिए और फिर लीजिए, लेकिन कई लोग इसे जहरीला मानते थे और यूं ही फेंक देते थे। लेकिन पुष्पा ने ना कभी हिम्मत हारी और ना कभी उम्मीद छोड़ी, बस लोगों को समझाना जारी रखा। जिसके बाद उन्होंने 200 ग्राम का पैक बनाकर सब्जी बेचने वाली महिलाओं को बेचने के लिए देना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे हमारी काफी पकड़ हो गई। इसके बाद साल 2011 में पुष्पा मशरूम बीज की ट्रेनिंग लेने के लिए एक बार फिर से पूषा विश्वविद्यालय गई, लेकिन गांव के कुछ असामाजिक लोगों ने उनके फॉर्म को जला दिया, मगर उनके पति ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और दूसरा फॉर्म तैयार कर दिया। पुष्पा बताती हैं कि शुरुआत के 5 साल काफी मुश्किल भरे रहे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और हर साल दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल पुष्पा हर दिन करीब 10 किलो मशरूम का उत्पादन करती है, जिससे वह 100 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती है। इस तरह वह हर दिन कम से कम 1000 रुपए से 1500 रुपए की कमाई आसानी से कर लेती है। आज के वक्त में पुष्पा के उत्पाद दरभंगा के स्थानीय बाजार के अलावा बिहार के दूसरे जिलों में भी पहुंच रही हैं। इसके अलावा पुष्पा मशरूम सुखाकर भी बेचती हैं, जिससे बिस्किट, टॉफी, चिप्स जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। जो मशरूम नहीं बिक पाता है वह उसका अचार बना देती हैं। ऐसे में थोड़ा सा भी उत्पाद बर्बाद नहीं होता है। पुष्पा भले ही 12वीं पास हो, लेकिन उनकी सोच काफी बड़ी है। वह कहती है कि आज मेरा बेटा इलाहाबाद में हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है, हम अपने मशरूम की खेती को एक कंपनी का रूप देना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम अपने उत्पाद मशरूम किसान पुष्पा झा के नाम से बेचते हैं। मशरूम की खेती में इस योगदान के लिए पुष्पा को साल 2017 में पूषा विश्वविद्यालय द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी सफलता को देख अन्य महिलाओं को भी इनसे जुड़ने की प्रेरणा मिली है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।